अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। प्रेजेंटेशन लेयर अगर हम देखें तो टॉप मोस्ट जो लेयर है उसमें सेकंड नंबर पे आती है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और डेटा कम्युनिकेशन में इसका क्या किरदार है। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिसीव करती है लेयर 7 से। लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर से डेटा सेंडर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ भेजा जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को आगे डिलीवर कर देती है सेशन लेयर की तरफ, जो कि लेयर 6 है। यानी लेयर 6 से डेटा नीचे जाता है। अगर हम रिसीवर साइड पे देखें तो वहाँ पे सेशन लेयर से डेटा ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर को भेजा जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा आगे फॉरवर्ड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर को। तो इस तरह जो है प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास काम करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, a presentation layer is mainly concerned with the syntax and semantics of the information exchange between the two systems. Syntax क्या है एंड semantics क्या है? Syntax होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को लिखने का फॉर्मेट। जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज में क्या होता है, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने सेंटिक्स होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर फोकस करती है जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके सेंटिक्स पे। और दूसरी क्या चीज़ इसमें आ जाती है, सीमेंटिक। सीमेंटिक होता है कि मीनिंग क्या है किसी चीज़ का। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है उसमें दो चीज़ों पे फोकस करना है, सेंटिक्स और सीमेंटिक पे। कौन करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर। It acts as a data translator for a network. This layer is a part of the operating system that converts the data from one presentation format to another format. The presentation layer is also known as syntax layer. क्या होगा कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एक तो उसको डेटा ट्रांसलेटर कहा जाता है, दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कन्वर्ट कर देती है। यानी सेंडर साइड पे डेटा सेंडर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है और जब वो डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो रिसीवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नेम क्या है? सिंटैक्स लेयर। अब क्या फंक्शंस जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। The processes in two systems exchange the information in the form of character string, numbers, and so on. Different computers use different encoding methods. It converts the data from sender-dependent format into a common format and changes the common format into receiver's-dependent format at the receiving end. क्या करते हैं कि जब हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं मतलब डिफरेंट सिस्टम आपस में जब मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, यानी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में है। तो डिफरेंट कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। अब सेंडर कंप्यूटर की अपनी इनकोडिंग स्कीम है, रिसीवर कंप्यूटर की अपनी इनकोडिंग स्कीम है। तो सेंडर साइड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करेगी कि डेटा को कन्वर्ट कर देगी। डेटा चाहे वो हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग में, नंबर में या किसी भी फॉर्म में है, तो सेंडर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। किस में? कॉमन फॉर्मेट में। सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट से कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। और जब यही डेटा रिसीवर साइड की प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे मौजूद प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? वो जो डेटा हमारे पास कॉमन फॉर्मेट में अब है, ये उसको कन्वर्ट कर देगी जो रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट होगा उसमें, रिसीविंग साइड पे। सो ये इसका ट्रांसलेशन का मेथड है। नेक्स्ट अगर हम इसका फंक्शन देखें तो वो है इंक्रिप्शन। इनक्रिप्ट करना, हाइड कर देना डेटा को। इनक्रिप्शन इज़ नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी. Encryption is a process of converting the sender transmitted information into another form and sends the resulting message over the network. यानी सेंडर ने जो डेटा भेजा है ये उसको क्या करेगी? ये उसको इनक्रिप्ट करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब वो प्राइवेसी के लिए होगा, यानी डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, डेटा को हाइड कर दिया जाएगा और वो जो रिजल्टिंग मैसेज होगा देन उसको नेटवर्क पे सेंड किया जाएगा। अब जब रिसीवर के पास वो चीज़ पहुंचेगी तो उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे और उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड इसका फंक्शन है, वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है? डेटा को कंप्रेस कर देना, डेटा को जो वॉल्यूम है या डेटा को जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देना। डेटा कंप्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड।
डेटा कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट ऑडियो वीडियो। यानी अगर हमने डेटा टेक्स्ट ऑडियो वीडियो के फॉर्म में भेजना है और हमारे डेटा का जो वॉल्यूम है वो लार्ज है, तो ये उसको रिड्यूस कर देगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट में डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा वो कम साइज़ का होगा, तो इजीली लाइक हमारा डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 फंक्शन थे, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन प्रेजेंटेशन लेयर के। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।